19 मई 2024 को वेदांत अग्रवाल ने अपनी कार से एक बाइक को टक्कर मार दी। उस बाइक पर थे अश्विनी और अनीश, जिनकी मौके पर वहीं पर मौत हो गई। उस समय अश्विनी और अनीश अपने घर की ओर जा रहे थे और शराब के नशे के अंदर वेदांत अपनी कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेकर आ रहा था और उस बाइक को टक्कर मारने के बाद उन दोनों की वहां पर मौत हुई। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद वेदांत वहीं पर बच गया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठा था और वहां पर आपको पता ही है कि सेफ्टी वगैरह रहती है। उसके बाद जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपनी गाड़ी कहीं पर ठोक दी है और इस तरीके से 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वो वहां से बचकर भागने लगा। लेकिन आसपास के जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया और मारने लगे। बाद में पुलिस को बुलाकर वेदांत को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन आगे जो चीजें हुई उससे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से वेदांत को बचाने के लिए जुडिशरी सिस्टम, पुलिस, डॉक्टर्स वगैरह सब एक साथ आ गए और उन्होंने वेदांत को बचाने के लिए काफी सारे प्रयास किए। तो हुआ यूं कि वेदांत को जेल जाने के 15 घंटे के अंदर अंदर बेल मिल गई। मतलब एक व्यक्ति 2 लोगों को अपनी कार से मार देता है, वो भी शराब पीकर गाड़ी चलाने से, और उसके बाद उसे 15 घंटे के अंदर अंदर बेल मिल जाती है। लेकिन उसको ये बेल कुछ शर्तों पर दी गई थी और आपको ये जानकर होगी कि वो क्या क्या शर्तें थी। सबसे पहली जो शर्त थी वो थी कि उसे 300 वर्ड का ऐसे लिखना होगा कार एक्सीडेंट के ऊपर। दूसरी शर्त थी उसे 15 दिन तक पुलिस के साथ सर्विस देनी होगी। और जो तीसरी शर्त थी वो थी कि उसे अपने एल्कोहल एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो करवाना होगा, साथ ही साथ उसको काउंसलिंग सेशन वगैरह भी लेने होंगे। जब बेल की ये सारी कंडीशन, साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है एक्सीडेंट की, ये सब बाहर आई, उसके बाद तो ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। और वायरल होने की वजह से जुडिशरी सिस्टम पर काफी प्रेशर पड़ा और उन्होंने उसकी बेल थी उसे रद्द कर दिया। लेकिन जब वेदांत का ब्लड सैंपल टेस्ट करवाया गया तो उसके अंदर एल्कोहल का कोई भी ट्रेस नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि जिस हॉस्पिटल के अंदर ये टेस्ट हुआ था उसके 2 डॉक्टर ने वेदांत के जो ब्लड सैंपल थे उसे कचरे में फेंक दिया और किसी दूसरे व्यक्ति का सैंपल लेके उसका टेस्ट करके उसे नेगेटिव दिखा दिया। बाद में उसकी बार के अंदर शराब पीते हुए की वीडियोस वगैरह सामने आई, तो पुलिस ने जब पता किया तो उन्हें ये सारी चीजें पता चली कि किस तरीके से 2 डॉक्टर ने मिलकर सैंपल के साथ छेड़खानी की और सैंपल को फेंक दिया और दूसरे सैंपल के साथ इस तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट दी है। बाद में इन दोनों डॉक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया और साथ ही साथ पुलिस ने से पूछताछ कर रही है। यही नहीं बल्कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसका ब्लेम ड्राइवर पर डाल दिया गया। कहा गया कि उस समय वेदांत गाड़ी चला ही नहीं रहा था, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताया कि वेदांत का ड्राइवर उस समय वहां पर था ही नहीं, वेदांत ही गाड़ी चला रहा था और उन्होंने ही उसे ड्राइविंग सीट से उतरते हुए देखा और उसे पकड़कर मारा था। सुरेंद्र अग्रवाल जो कि वेदांत अग्रवाल के दादाजी थे, उन्होंने ड्राइवर को धमकी दी और कहा कि उसे ये ब्लेम अपने ऊपर लेना होगा। साथ ही साथ ड्राइवर को एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसका फोन वगैरह ले लिया गया और जब ड्राइवर 2 दिनों तक घर पर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढते हुए वेदांत अग्रवाल के घर पर आई और अपने पति को वहां से लेकर गई और बाद में पति पत्नी दोनों ने मिलकर पुलिस में इस पर केस भी किया। तो ये सारी चीजें होने के बाद न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह इसको अच्छी खासी कवरेज मिलने लगी और ये जो केस है उस पर अच्छा खासा फोकस आया और इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह काफी तेज हो गई। बाद में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, जैसे बार का जो ओनर था और वहां पर जो एम्प्लॉय था जिसने की वेदांत को शराब दी जबकि वो एक माइनर था, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ विशाल अग्रवाल जो कि वेदांत अग्रवाल के पिताजी है, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका बेटा शराब के नशे में है, फिर भी उन्होंने उसे गाड़ी चलाने दी। साथ ही साथ वेदांत अग्रवाल एक माइनर भी था। सुरेंद्र अग्रवाल जो कि वेदांत अग्रवाल के दादाजी थे, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट में लिया है, क्योंकि उन्होंने ड्राइवर को धमकी दी थी और ब्लेम लेने के लिए कहा था। जिस डॉक्टर ने वेदांत के सैंपल के साथ छेड़खानी की थी या वेदांत के सैंपल को फेंक दिया था और दूसरे सैंपल के साथ टेस्ट वगैरह किए थे, उनको हॉस्पिटल ने तो सस्पेंड कर ही दिया है। साथ ही साथ पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ जिन पुलिस ऑफिसर्स ने स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन वगैरह अच्छे से नहीं की, उन दोनों पुलिस ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस केस को सोशल मीडिया की वजह से काफी ज्यादा अटेंशन मिली, इसलिए इस पर इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह काफी तेज हुई। लेकिन अगर इसे सोशल मीडिया का अटेंशन नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता कि इस केस के अंदर वेदांत को कुछ भी किसी भी तरह की सजा होती। वो या तो अपने ड्राइवर पर ब्लेम कर देता या फिर किसी भी तरीके से जुडिशरी सिस्टम को पैसे वैसे खिलाकर वहां से आसानी से निकल जाता। लेकिन ये सोशल मीडिया की, आपकी, हमारी ताकत थी जिसकी वजह से वेदांत अग्रवाल का जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो काफी तेज हुई। वैसे अभी तक इस पर कोई जजमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी जो बेल वगैरह है वो कैंसिल हो गई है और ऐसी खबरें आ रही है कि उसको 10 साल या 15 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ टाइम बाद आप और हम इसे पूरी तरीके से भूल जाएंगे और न्यूज चैनल भी इसे कवरेज करना बंद कर देंगे और वेदांत अग्रवाल को क्या सजा मिलेगी ये तो आखिर वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो एक केस था जिसको काफी ज्यादा अटेंशन मिली और इस तरीके से इस पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई। लेकिन इस तरीके के कई सारे केस रोज होते हैं भारत के अंदर, लेकिन उन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। जैसे हाल ही में बिहार के अंदर एक
पार्किंग स्पेस को लेकर जो कार ड्राइवर था उसने फायरिंग कर दी और वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस पर किसी का फोकस नहीं गया और इस तरीके से कई सारे केस है जिन पर किसी का फोकस जाता ही नहीं है जब तक वो चीजें वायरल नहीं हो जाती और गुनहगार बच के निकल जाते हैं। तो आपके हिसाब से जुडिशरी सिस्टम में किस तरीके के रिफॉर्म होने चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सजा मिल सके, हमें कमेंट में जरूर बताना। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।